आचार्य देवव्रत जी, तीर्थराज प्रयाग से। क्या है? भागवत की कथा में आने से उसके अंतःकरण की पाप की प्रवृत्ति धुल जाती है। हमारे शास्त्र कहा करते हैं, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा। भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में संस्कृत और संस्कृति से है। जब व्यक्ति अपनी संस्कृति से चलता है तभी वो विदेशों में पहचाना जाता है। तो क्या है सनातन? जैसे मुस्लिम संप्रदाय, सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म तो केवल एक है, अकेला है, जिसका नाम है सनातन। लेकिन सनातन धर्म में जो व्यक्ति जैसे जन्म लेता है बच्चा, उसे वैसे ही रखा जाता है, क्योंकि हम मनुष्य के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, हम साक्षात परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। सत्संग क्या है? जो हमारे हृदय में भगवान की स्थापना कर दे, वही सत्संग है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो अपने संस्कारों को जाने। मैं यही गुजरात की धरा पर कितने ऐसे माँ बाप को देखता हूँ जो अपने बच्चों को देखने के लिए तड़पते हैं, लेकिन उनके बच्चे विदेश में पढ़े हैं और माँ बाप यहाँ नौकर के सहारे पड़े। बच्चों को शिक्षा से पहले संस्कार दो और व्यापार से पहले समाज में व्यवहार। भागवत तो ऐसा विषय है जिसमें आपके जीवन के हर सवाल के जवाब मिलेंगे आपको। क्या है भगवान? भगवान श्री कृष्ण को योगीराज कहा जाता है कि जीवन में कितने भी संकट हों, लेकिन मुस्कुराते हुए इस जिंदगी का निर्वहन हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। यही कृष्ण के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, આજે આપણે સુરત શહેરના સચિન વિસ્તારમાં છીએ, જ્યારે સચિન વિસ્તારની અંદર ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનું આયોજન, સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। શું ભાગવત સપ્તાહનું મહત્વ છે, કઈ રીતે કરવામાં આવે છે અને શું એનાથી લોકોને ફાયદા થતા હોય છે, શું છે હિન્દુત્વ, શું છે સનાતન, એવા અનેક સવાલો થતા છે। ત્યારે આ તમામ વસ્તુઓના જવાબ માત્ર શ્રીમદ ભાગવત કથામાં જ આપણને જોવા મળે છે। તો આપણી સાથે અહીં શાસ્ત્રીજી ઉપસ્થિત છે, આપણે એને અમુક સવાલો કરીશું અને આપણા જે આ સવાલો છે એમના જવાબ એમના દ્વારા આપણે જાણીશું ને શું કહી રહ્યા છે। અને જ્યારે સુરત શહેરના સચિન વિસ્તારમાં સૌ પ્રથમવાર આવ્યા છે ગુજરાતની અંદર, ત્યારે એમને વિશે વિસ્તૃતમાં માહિતી મેળવી। અને જી, આપકા નામ? मैं आचार्य देवव्रत जी, तीर्थराज प्रयाग से। जी, जो भागवत सप्ताह है, क्या है भागवत अंतःकरण की प्रवृत्ति को, जैसे गंगा में व्यक्ति नहाता है तो अपने तन को पवित्र करता है, लेकिन भागवत में जब वो स्नान करता है तो अपने मन को पवित्र करता है। व्यक्ति जो दुराचार, पापाचार, व्यभिचार में लगा हुआ है, भागवत की कथा में आने से उसके अंतःकरण की पाप की प्रवृत्ति धुल जाती है। मुख्य उद्देश्य भागवत का यही है। जी, आज जब बहुत से लोग भागवत से मतलब भागवत सप्ताह क्या है उनको पता नहीं, और कहीं ना कहीं वो अपने सोशल मीडिया जीवन में जी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या दशा देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के अत्याधुनिक युग में नौजवान ज़्यादातर सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो खींच करके और चाहता है कि मैं कितना पॉपुलर हो जाऊँ, जबकि मुख्य उद्देश्य इस वैज्ञानिक उपकरण का ये है कि हम अपने सनातन को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में पाश्चात्य से नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्र कहा करते हैं, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा। भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में संस्कृत और संस्कृति से है। जब व्यक्ति अपनी संस्कृति से चलता है तभी वो विदेशों में पहचाना जाता है। जी, सनातन, तो क्या है सनातन? सनातन का बड़ा सीधा सा अर्थ है। अन्य किसी भी संप्रदाय को उठा करके आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने बाइबल पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, मैंने इन धर्मों को अच्छे से नज़दीकी से इनके पर गहराई पर चिंतन किया है। जितने भी संप्रदाय हैं, ध्यान देना, जैसे मुस्लिम संप्रदाय, सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। धर्म तो केवल एक है, अकेला है, जिसका नाम है सनातन। और सनातन की बड़ी सरल व्याख्या है, जो हमारे तन में सना हुआ है, जिसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य किसी भी संप्रदाय के अनुयायी को देखिए, जन्म के बाद जैसे उसे मुस्लिम खतना करके बनाया जाता है, सिख बनाया जाता है, ईसाई बनाया जाता है, लेकिन सनातन धर्म में जो व्यक्ति जैसे जन्म लेता है बच्चा, उसे वैसे ही रखा जाता है, क्योंकि हम मनुष्य के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, हम साक्षात परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। जी, श्रीमद् भागवत सप्ताह जब सुनी जाती है तो उनको लोगों को एहसास कैसे होता है? उसे ये एहसास होता है कि वास्तव में वास्तविक जीवन हमारा सत्संग से ही है। अब तक हमने जो जीवन बिताया वो मिथ्या परिवार में, वो मिथ्या संसार में,
जबकि सत्य यही है कि जीवन का वास्तविक सत्य ये है कि हमारा यहाँ इस धरा पर आना, इस धरती पर आना केवल एक उद्देश्य लेकर के आए हैं कि इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करना। अन्य योनियों से भगवत प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अन्य योनियां भोग भोगने के लिए हैं और भागवत कहता है मनुष्य योनि भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। जी। सत्संग क्या है? सत्संग है जो हमें सत्य का संग करा दे, जो हमें सत्य का बोध करा दे। और सत्य कौन है? सत्य है परमात्मा, जो हमारे हृदय में भगवान की स्थापना कर दे, वही सत्संग है। जी। अब भागवत, तो भागवत से लोगों को बहुत सी प्रेरणा मिलती है जी, पर कहीं ना कहीं ये सब जानते हुए भी लोग पीछे हट रहे थे, उसका क्या रीजन हो सकता है? उसका रीजन यही है कि उनको बचपन से वैसे संस्कार नहीं दिए गए हैं। उसका मुख्य रीजन यही है कि उन्हें आज के परिवेश में आप देखिए तो बचपन से बच्चों को ऐसा, माँ बाप के अंदर ऐसी भावना हो गई कि हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, हमारा बच्चा मॉडर्न स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो वो पीछे रह जाएगा। जबकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल धनोपार्जन नहीं है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो अपने संस्कारों को जाने। आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा लेकर के बहुत हाई फाई सोसाइटी में पढ़ करके और विदेश चले गए। मैं यहीं गुजरात की धरा पर कितने ऐसे माँ बाप को देखता हूँ जो अपने बच्चों को देखने के लिए तड़पते हैं, लेकिन उनके बच्चे विदेश में पढ़े हैं और माँ बाप यहाँ नौकर के सहारे पड़े हैं। जबकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है हम अपने संस्कारों पर जिएं, अपने संस्कारों से चलें, माँ बाप की सेवा करें। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम शिक्षा पा करके विदेश शिफ्ट हो जाएं। जबकि अगर ये संस्कार बचपन से दिए जाते तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे कभी अपने माँ बाप को छोड़ करके और उन्हें इस तरह रोता विलखता छोड़ करके वे विदेशों की धरा पर जाएं और अपने माँ बाप को भूल जाएं। मुझे तो नहीं लगता, अगर वो संस्कार से जिएंगे, संस्कार के साथ शिक्षा लेंगे। यही शिक्षा प्रणाली हमें पुरातन की याद दिलाती है। जबकि पुराने जमाने में गुरुकुल पद्धति में विद्यार्थी शिक्षा लेते थे तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी लेते थे। आज हमारे यहाँ शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है। जबकि ये बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, बच्चों को शिक्षा से पहले संस्कार दो और व्यापार से पहले समाज में व्यवहार लो। जी। अब श्रीमद् भागवत गीता है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें हर सवाल का जवाब है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आपको भागवत की कथा में आने से हर सवाल का जवाब, जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, व्यापार कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें अपने माँ बाप के रिश्ते कैसे रखने चाहिए, बेटे के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, पिता को, माँ को, बेटे का क्या फर्ज है माँ बाप के प्रति। और इतना ही नहीं, भागवत में तो ज्योतिष, भूगोल, खगोल सब भरे पड़े हुए हैं। भागवत तो ऐसा विषय है जिसमें आपके जीवन के हर सवाल के जवाब मिलेंगे आपको। जी। भागवत में जो मेन पात्र गिना जाता है भगवान श्री कृष्ण, तो कौन है और क्या है भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण को योगीराज कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने चरित्र से एक ही शिक्षा देते हैं। लोग उनके लिए कहा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण की कथा की गहराई में जब आप जाएंगे तब आपको उसकी हकीकत पता चलेगी। ये भगवान की 16,108 पत्नियां साधारण नहीं हैं। गीता की अष्ट प्रकृति भगवान की अष्टपट रानियां हैं, 100 प्रकार के उपनिषद कृष्ण की रानियां हैं, वेद के 1,00,000 मंत्र में जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं ये कृष्ण की रानियां हैं। कृष्ण हमको अपने जीवन चरित्र से एक शिक्षा देते हैं। कृष्ण जब पैदा हुए तब कारागार में पैदा हुए। जब उनका जीवन चरित्र पढ़ा जाए तो एक भी दिन कृष्ण का सुख से नहीं बीता। जो पैदा होते हुए अपने माँ बाप से दूर हो जाए और जिन माँ बाप ने उनका पालन पोषण किया उसका लाड प्यार मिला, जैसे थोड़े से युवान हुए तो वहां से उनको छोड़ करके जाना हुआ। लेकिन आप कृष्ण की फोटो भी देखेंगे तो कभी कृष्ण रोते हुए और मुरझुराए हुए नजर नहीं आएंगे। जीवन से यही शिक्षा लेनी चाहिए, कृष्ण के चरित्र से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में कितने भी संकट होवें लेकिन मुस्कुराते हुए इस जिंदगी का निर्वहन हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। यही कृष्ण के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना टाइम दिया, और खास करके सूरत और सचिन के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे अपना? मैं सूरत और सचिन के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि वो जो धन के लोभ के कारण अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे संप्रदाय को अपनाते चले जा रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अपने माँ बाप को छोड़ करके न तो आप इस लोक में सुख पा सकते हैं, न परलोक में सुख पा सकते हैं। सनातन ही ऐसा है जो सबको स्वीकार करता है। इस विशाल हृदय को छोड़ करके आप चंद सुख के कारण, कुछ दिनों की, कुछ साल की लालच के कारण आप अपने धर्म संप्रदाय को छोड़ करके, जो आप अपने धर्म से, अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने देवी देवताओं को छोड़ करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आइए राम और कृष्ण के चरण में अपने शीश झुकाइए और अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसे प्राप्त कीजिए। मैं यही सूरत सचिन के वासियों को कहना चाहता हूं कि वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति से अपना जीवन निर्वाहन करें, किसी के बहकावे या किसी के लालच में ना आकर के अपने जीवन को व्यर्थ न गवाएं। દર્શક મિત્રો, જે તમે જોયું કે શું છે ભાગવત કથા અને શું એના મહત્વ છે એ વિશે તમામ વસ્તુઓ વિશે અને ઘણા પ્રશ્નના આપના પણ હશે, એમનો પણ તમને સોલ્યુશન મળી ગયું હશે। એટલે ખાસ કરીને ધ્યાન રાખવું જોઈએ। અને શું છે શ્રીમદ ભાગવત કથા, જો તમે વાત કરવામાં આવે કે તમે જે વિસ્તારમાં કથાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જો તમે નથી જઈ શકતા તો તમે તમારા સોશિયલ મીડિયાના મારફતે અથવા તો તમારા યુટ્યુબ ફેસબુકના મારફતે પણ તમે આ વસ્તુને જાણી શકો છો। અને જેનાથી શું હિન્દુ છે, શું હિન્દુત્વ છે, શું સનાતન છે, એ તમામ વિશે આપ માહિતી મેળવી શકો છો। આવી જ માહિતી સાથે આપણે ફરી મળતા રહીશું। જય હિન્દ, જય ભારત।